उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून रवाना हुई। देहरादून में वर्चुअल रैली करेंगी प्रियंका गांधी। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेंगी प्रियंका गांधी। उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र करेंगी जारी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, आज कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी जो है वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में उनके आज के इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है, अपडेट्स क्या हैं, ये जानना चाहूंगी आपसे सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका गांधी अब किसी भी वक्त में जहां पर कार्यक्रम है, आपको बताना चाहूँगा कैनाल रोड देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर जो इनका कहें तो प्रतिज्ञा पत्र, जिसका नाम इन्होंने दे रखा है उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा पत्र कहें तो मैनिफेस्टो जो है वो आज यहाँ पर उसको जारी करेंगे। और पहले 70 के 70 विधानसभाओं से वर्चुअली वो जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से हमें और मजबूती कर देना है अपने आप को चुनाव में, किस तरह से, क्योंकि लगातार चुनाव में कांग्रेस है ही, और मजबूत करने के लिए अगर प्रियंका गांधी कहती हैं, राहुल गांधी कहती है, तो उससे जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता जो है वो काफी उत्साहित हो जाता है। और वही प्रियंका गांधी यहां से करेंगे, 70 के 70 विधानसभाओं में वर्चुअली बातचीत करेंगे। उसके बाद जो आज हर किसी की जिस चीज पर नजर है वो है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, कि आखिर कांग्रेस इस घोषणा पत्र पर क्या कुछ रखेगी, क्या कुछ उसने रखा होगा, क्या बातें की जाएगी। तो जब हमने बात करने की कोशिश की तो जो बात सामने आई उसमें सीधे तौर पर उत्तराखंड में जो परियोजनाएं चल रही हैं, उत्तराखंड में जो चारधाम परियोजना की बात करें या कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं, तो उनको लेकर बात की जरूर इस पे रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक थीम जो दे रखी है कि चार धाम चार काम, यानी कि चार काम की बात कर रखी है। फिर जिसमें गैस सिलेंडर को 500 रुपए करने की बात कह रखी है कि 500 रुपए हम गैस सिलेंडर देंगे अगर हमारी सरकार आती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेंगे, गांव गांव तक डॉक्टर पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जो है अन्य कई सारी चीजें हैं जिनको मजबूत करने की बात कांग्रेस ने कह रखी है, और इसी को इस घोषणा पत्र में कांग्रेस रखेगी। और घोषणा पत्र को प्रियंका गांधी जब जारी करेंगे तो उसके बाद सामने होगा, वैसे बताया जा रहा है कि 70 पेज का ये घोषणा पत्र होगा, और 70 पेज में 70 कामों की बात की जाएगी कि आखिर किस तरह से हम 70 जो काम होंगे वो प्रदेश में आने के बाद करेंगे, जिनसे कि प्रदेश की तकदीर और आगे की जो स्थिति है वो दोनों बदलेगी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह हम देख रहे हैं योगेश कि लगातार कांग्रेस की ओर से तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे फिर बात की जाए चार धाम चार काम की, या फिर बात की जाए महिलाओं को मजबूत करने की, या फिर हम बात करें जिस तरह आपने जिक्र किया कि सिलेंडर उन्होंने सस्ता करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि एक घर को चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो महिलाओं पर होती है। ऐसे में क्या लगता है इसका प्रभाव जो है कांग्रेस पर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार एक बार फिर से सत्ता में लाने का काम जनता करेगी? क्योंकि रुद्रप्रयाग में भी हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह बीजेपी प्रत्याशी जो हैं उनको विरोध देखने को मिल रहा है, और साथ ही जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। तो कुछ ना कुछ तस्वीरें जरूर साफ हो जाती है इस दौरान। बिल्कुल, जब कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वो भाजपा हो, जब 5 साल सत्ता में रहती है तो विधायकों से विरोध जरूर होता है, और ये विरोध देखने के लिए मिल रहा है आम जनता का, अलग अलग जगह से देख रहा है। और ये विरोध पूर्व में कांग्रेस के लिए भी देखने के लिए मिला था। लेकिन जिस तरह से इस बार बात की जा रही है कि हम सिलेंडर को सस्ता करेंगे, चार धाम को मजबूत करेंगे, हम रोजगार देंगे, 4 लाख से ज़्यादा रोजगार उन्होंने कहा है कि हम 5 सालों में देंगे। किस तरह से देंगे, पूरा का पूरा रोड मैप उन्होंने कहा था कि जब इससे कुछ दिन पहले हरीश रावत और आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम 4 लाख से ज़्यादा रोजगार देने का 5 साल में लक्ष्य रखेंगे। और किस तरह से दिया जाएगा रोजगार, तो उन्होंने बताया था कि इसका पूरा रोड मैप जो है, जिस दिन हम अपना प्रतिज्ञा पत्र, जिस दिन अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, उस दिन हम इसको बताएंगे कि किस तरह से 4 लाख हम लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। दूसरी तरफ है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी परेशानी है स्वास्थ्य। जब हम गाँव की बात करते हैं तो गाँव गाँव में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत खराब है, डॉक्टर पहाड़ों में जाने के लिए तैयार नहीं होते, मेडिकल सुविधाएं ना के बराबर। और इन चीज़ों को अगर कोई फोकस करता है तो देखना होगा कि आखिर उनका रोड मैप क्या होगा, किस तरह से फोकस करेंगे। क्योंकि डॉक्टर अगर स्थिति देखें तो पिछले कुछ सालों की, 5-6 सालों का अगर हम रिकॉर्ड निकाल के देखें तो बमुश्किल से 100 से ज़्यादा डॉक्टर जो है वो पहाड़ों में शायद ना गए हों, इसके भी अंदर हो सकता है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं कि वहाँ पर कई स्वास्थ्य केंद्र में तो जो होता है कि सबसे जो एक कंपाउंडर होता है वो भी शायद नहीं है। स्थिति इतनी खराब है पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की। तो इन चीज़ों पर अगर फोकस कांग्रेस करती है, रोड मैप सही से रखती है, तो प्रदेश
तरफ कि जनता रोजगार जरूर बड़ा उन पर मुद्दा हो विश्वास कर जाता है, सकती वहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना ये भी अपने आप में एक काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि जान है तो जहान है, लाजमी सी बात है। तो ऐसे में देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।